अल्लाह जल्ला मजदहू के लिए है, जो कि खालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी है। दुरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर, आपकी आल पर, आपके अस्हाब पर। लाइक के सद-ए-एहतराम तमाम हाज़रीन और सामाईन, हबीबुर रहमान साहिब और दीगर अहबाब गिरामी, गुज़िश्ता जुम्मे को मैंने आप हज़रात के सामने उस्मान बिन अफ़्फ़ान अमीरुल मोमिनीन कामिल हयाई वल ईमान सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत पर इब्तिदाई तौर पर आपके कुछ बातें, ज़िंदगी के हालात आपके सामने बयान किए थे, जिसमें ख़ास करके आपका नसब, आपका आला किरदार, आपकी खिदमात का तज़किरा आप हज़रात मुझसे समाअत कर चुके हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने कसीर फ़ज़ाइल से आपको नवाजा था। उन्हीं खुसूसियात में से आपकी ज़ात के अंदर दो खुसूसियात बिलखुसूस के अंदर मौजूद थी। उन्हीं में से एक तो थी शर्म व हया, उसका बहुत ही ज़्यादा गलबा था आप पर, जिसका तज़किरा आप हज़रात मुझसे समाअत कर चुके हैं। और दूसरा वस्फ़ जमील जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता फरमाया था, वो था सखावत। इसलिए आपको उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। हदीस में आता है, जानते हो असल में गनी कौन है? असल में गनी माल का ज़्यादा होना गनी नहीं कहलाता। जिसके पास बहुत कसरत से माल हो उसे कहेंगे लोग ये गनी है, ये सखी है, बड़ी दौलत वाला है। असल में दौलत वाला होना, गिना होना, दिल का गिना होना है। जिसके अंदर दिल में सखावत है वो गनी है। वरना कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास माल कसीर होता है मगर राह खुदा में खर्च नहीं करते। तो खर्च करने के लिए गिना चाहिए, दिल का बड़ा होना चाहिए। और फिर मालो दौलत हो उस्मान गनी जैसा, और फिर दिल भी हजरत उस्मान गनी जैसा होना चाहिए। मदीने मुनव्वरा में चंद एक थे जिनका शुमार बड़े मालदार तरीन लोगों में हुआ करता था, जिसमें से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर तरीन लोगों में शुमार था। फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार भी बड़े ताजिर में हुआ करता था। अल्लाह ने बड़ा माल दिया था। इतना माल होने के बावजूद खौफ खुदा का आलम यह था कि जब किसी कब्र के पास से गुजर जाते, कब्रिस्तान के पास से गुजर जाते, इस कदर आहोजारी करते, रोते, दिक्कत तारी होती कि आपकी रेश मुबारक जो थी वो तर हो जाती, खौफ के आलम में। जब किसी ने पूछा उस्मान ये क्या वजह है, आप फरमाने लगे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, कब्र जो है वो पहली मंजिल है, जो इसमें पास हो गया वो आगे तमाम मैदानों में पास हो गया। जो यहां कामयाब हो गया वो आगे कामयाब हो गया। और खौफ खुदा का आलम ये देखिए, इस कदर माल होने के बावजूद आप रात को सारी सारी रात खड़े होकर रब की इबादत करते हैं। रात में तिलावत कुरान मजीद हो रही है, दिन में रोजा रख रहे हैं, रात में तिलावत, दिन में रोजा, तिजारत भी हो रही है। यह आला किरदार था सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जो अल्लाह ने वस्फ़े जमील आपको दिया सखावत का। अब मैं चंद एक झलकियां आपके सामने पेश करता हूं।
3 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत को खरीदा है, 3 मरतबा। वह यूं के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप हिजरत करके आए मदीने मुनव्वरा और इस्लाम फैलने लगा, मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी और मस्जिद नबवी जो थी वो अब मुसलमानों के लिए तंग होने लगी, छोटी बढ़ने लगी। लोग ज्यादा, मस्जिद छोटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जो आस पास के जो चंद मकान हैं इनको खरीद कर मस्जिद नबवी के लिए वक़्फ कर दे या मस्जिद में शामिल कर दे, तो उसके बदले मैं नबी, अल्लाह का नबी होकर ऐलान कर रहा हूं, उसको जन्नत में घर दूंगा, जन्नत में घर। तो मदीने के रहने वाले जो 2 नौजवान थे ना, आप ऐलान कर दिया, उन्हें कहा जी मकान बेच दो, मस्जिद में घर ले लो, उसके बदले मकान बेच के जन्नत में घर ले लो, 2 मकान दो, तुम्हें जन्नत में 2 घर देते हैं। उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई और घर नहीं, मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, फिर ऐसा कोई बड़ा कारोबार भी नहीं, इतनी मालो मता भी नहीं, तो लिहाजा उसने कर दिया इनकार। और ये बात मालूम हुई हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की। हजरत उस्मान ने क्या किया, बड़ी भारी कीमत उसे दी, बड़ी भारी कीमत, ज्यादा पैसे दिए, ज्यादा पैसे देकर आपने मकान खरीद लिया। खरीद कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फजीलत उसी शख्स के लिए थी या किसी और के लिए भी है? अगर कोई मस्जिद नबी मकान दे दे उसके बदले जन्नत में घर मिलेगा? आपने फरमाया हाँ मिलेगा। आप फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर मैंने वो दोनों मकान खरीद लिए हैं और खरीद कर मैं मस्जिद नबी के लिए वक़्फ करता हूं, मैं वक़्फ करता हूं। फिर मस्जिद नबी को वसी कर दिया गया, उसके तूल और अर्द में इजाफा हो गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए क्या है, बोलिए, जन्नत है। और वो हदीस याद रख लीजिए और फिर इस बात को समझे, उस्मान गनी का मकाम। नबी पाक फरमाते हैं, जिसने इतनी बड़ी मस्जिद बनाई, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, चिड़िया के घोंसले के बराबर भी, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। यानी क्या मतलब है कि जिसने मस्जिद के साथ इतना सा ताउन भी किया, यहां अपना पैसा लगाया, तुम्हारा पैसा जाया नहीं जाएगा, इसके बदले अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। तो हमें मस्जिद के साथ और मदारिस के साथ ताउन करना चाहिए। अपना पैसा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए आपकी, कि हमारा जो पैसा है मेहनत की कमाई का, उस पैसे को मस्जिद में लगाएं। ये बेहतरीन जरिया है, सबसे पहले नंबर पर उस माल को यहां खर्च करें। जब यहां लग जाएगा तो फिर उसका सवाब आपको इंशाअल्लाह अज़ीज आखिर में मिलेगा। किसे मिलेगा जी? आखिरत में मिलेगा। अब उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने जमीन को, मस्जिद को कुशादा कर दिया। जो लोग मस्जिद नबी गए हुए हैं, मोहम्मद अली भाई बैठे हुए हैं, कई बार जा चुके हैं, इनसे पूछो, एक है नए पिलर मस्जिद नबवी के, एक है पुराने पिलर मस्जिद नबवी के। जितने पुराने पिलर हैं वो निशानी है, अलामत है सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की मस्जिद की। और मस्जिद नबी में दौड़ दौड़ कर या तो जन्नत की तरफ जाने वाले हमारे वो नौजवान बूढ़े जब निफिल पढ़ते हैं, भाग दौड़ करते हैं, ये वही मकाम है जिसको खरीद कर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने वसी कर दिया था।
और आपने जन्नत हासिल की। अब बताइए, जितने लोग वहां नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद नबी के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब जो है 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब है। कितना? अरे बोलिए, 50,000 नमाज पढ़ने का सवाब। और ये सवाब मिल रहा है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। सवाब में कमी नहीं आ रही। तो आपका रुपया पैसा कहां लगना चाहिए? मस्जिद में लगना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी ने मस्जिद को वसी कर दिया, पैगाम दे दिया कि सबसे पहले माल यहां लगना चाहिए, तरगीब दिलाई। दूसरी बात, जन्नत खरीदी। जब आप हिजरत करके आए मक्के से मदीने मुनव्वरा, तो मुसलमानों को बड़ा दरपेश मसाइल हुए वहां पर। कुछ रिहाइश के मसाइल हुए, कुछ पानी के मसाइल हुए। और वो एक यहूदी का कुव्वा था जिसे कहा जाता था बीर रूमा। वो एक मुद पानी इतने दिरहम के तहत दिया करता था, पानी बिका करता था। बड़ी मुशक्कत थी, तकलीफ थी मुसलमानों को। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ देखी न गई। शिकायत किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां आए घर बार छोड़कर, और पानी भी मुयस्सर नहीं, वो भी पैसों में मिलता है, हमें तो पानी आसानी से मिल रहा है ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जो उस पानी के कुएं को खरीदे और खरीद कर वक़्फ़ करेगा, उसके बदले में जन्नत अता करूंगा। पानी के चश्मा यहां, जन्नत का चश्मा अता करूंगा। तो उसने इनकार कर दिया। हज़रत उस्मान गनी कहे, बेच दो। उसने कहा, मैं नहीं बेचता, मेरा तो कारोबार ही यही है, बेच दूंगा तो रकम खत्म हो जाएगी और फिर मेरी तो नस्ल इससे खाएंगी। अल्लाह ने मुसलमान को बड़ी अक्ल सलीम थी। आपने फरमाया, अच्छा ऐसा करो, एक दिन आधा बेच दो, एक दिन तुम निकालना, एक दिन हम निकालेंगे, तुम यहां से निकालो, हम वहां से निकालेंगे। उसकी समझ में आ गई, समझा कि शायद ये कोई कारोबार करना चाहता, ठीक है, ये भी दुकान चलाएगा और मैं भी चलाऊंगा, ये भी कमाए और मैं भी कमाऊं। उसने 25,000 दिरहम के अंदर आधा कुआं बेच दिया। जितनी मुसलमानों की पानी थी बारी निकालने की, मुसलमान भर भर के निकाल ले मशकी से, और इतना निकाल लेते अगले दिन की उन्हें हाजत ही ना होती। और ये साहब बैठा रहता, इंतजार करता कि अब कोई आए, अब कोई आए, अब कोई आए। इसके बाद आता कोई नहीं, इसका धंधा हो गया ठप। इसने उस्मान गनी से कहा, उस्मान गनी ऐसा करो, आधा भी खरीदो और पूरे पे कब्जा करो। आपने फरमाया, जब ये आधा खत्म हो जाएगा तो फिर वो भी खरीद लेंगे, क्योंकि नीचे तो पूरा ही था वो। उन्हें कहा, जी बस खरीदो। आपने आधा भी खरीदा तो यूं इस तरह करके 37,000 दिरहम के अंदर आपने कुआं खरीदा। खरीद कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने वो कुआं खरीद लिया है और खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान तेरे लिए जन्नत है। 2 बार जन्नत खरीदी, तीसरी बार जन्नत खरीदी, तीसरी मर्तबा। हुआ क्या? जंगे तबूक का मौका था और जंगे तबूक से जब हुई ना जंगे तबूक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, मेरे साहबा जरा माल दो, माल खर्च करो। तरगीब दिला रहे, मस्जिद नबी में जमा हो गए तमाम साहबा हैं। साहबा माल दो, अल्लाह की राह में जिहाद करना है। और रजिस्टर बन रहा था, लिखा जा रहा था कौन क्या दे रहा है। तो ये वो जंगे तबूक है जिसके अंदर हजरत उमर फारूक आधा माल लाए थे और अबू बकर सिद्दीक सारा माल लेकर आए थे। तन के कपड़े तक दे दिए, कांटे लगा लिए। अब बताओ, इन सहाबा ने माल लूटा है कि लुटाया है? अरे बोले ना जोर से, बोलिए, लूटा है कि लुटाया है?
इन्होंने तो लुटा दिया इस्लाम की खातिर, वो किसी का क्या हक खाएंगे? ताना मारने वालों हक खा गए। अरे उन्होंने तो अपना सारा सब कुछ, सारा माल ही राह खुदा में दे दिया है, वो किसी हक खाने वाले नहीं है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ऐलान किया ना हुजूर ने, भाई दो माल। आपने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 ऊंट उस्मान की तरफ से, ममाए सादो सामान के, पनान के, खाने पीने के, मुजाहिद ऐसे थे जो जाना तो चाहते थे, रसूलुल्लाह हम चले जाएंगे पर हमारे पास तो सवारी नहीं, वहां पर अशिया ही नहीं, तलवारें नहीं, नेज़े नहीं, कैसे करें? फरमाया तुम चलो, अल्लाह इंतजाम करेगा। तो हजरत उस्मान ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 ऊंट ममाए साजो सामान के मैं करूंगा। हुजूर ने फरमाया 100 ऊंट तो कम थे, साहबा और मान दो और राह खुदा में खर्च करो। हज़रत उस्मान फिर खड़े हुए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 ऊंट और मैं पेश करूंगा, 200 ऊंट और। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साहबा और मान दो, और मान लो। देखिए 200 ऊंट भी कम थे। फिर आपने क्या किया? नबी पाक ने फिर कहा ना, आप फिर खड़े हुए, कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 ऊंट बमाए सादो सामान के मैं और पेश करूंगा। 300 ऊंट और, पहले 100 फिर 200 फिर 300। एक रिवायत में 300 का ऐलान कर दिया। भाई 300 लगाएं, कितने बने? 900। 100 और 200 300, 300 और 300 कितने बन गए? 600। ये देने चाहिए थे ना, लेकिन उस्मान गनी ने क्या किया? घर गए, घर जाने के बाद सोने के सिक्के, सोने के दिनार 1000 दिनार लेकर आए। 1000 दिनार। और 1000 दिनार लाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिए। रसूलुल्लाह ये भेजिए, पेश कर दिया, रसूलुल्लाह ये कबूल फरमाइए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको झोली में डाला ना, झोली में डाल दिया। अभी टेबल लगी, मैं कैसे बताऊं आपको, हुजूर को यूं ऊपर नीचे कर रहे हैं। और खुशी का आलम यह है कि चेहरा रोशन हो रहा है, खुशी से दमक रहा है, चमक रहा है। और आप फरमाने लगे, उस्मान तेरी जन्नत का मैं जामिन हूं। अरे कहीं ना जोर से सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? उस्मान तेरी जन्नत का मैं जामिन हूं। हुजूर ने एक रिवायत में शाह फरमाया, उस्मान आज के बाद जो चाहे करे, उसको उसका अमल को नुकसान नहीं देगा। इसमें आहिस्ता आहिस्ता कहता कि समझ जाओ, उस्मान जो चाहे करे, उसका अमल उस्मान को आज के बाद नुकसान नहीं देगा। अरे हुजूर की बात में कितनी गहराई है, कितना दूर तक देख रहे हैं। हुजूर को एतमाद है, भरोसा है, मेरा उस्मान कोई ऐसा काम नहीं करेगा। अरे कहीं ना दोस्तों सुभान अल्लाह, मेरा उस्मान ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो ये रसूलुल्लाह ने फरमाया 1000 सोने के लाके दिए। और वो जंग में मुसलमानों के लिए खाना खत्म हो गया, एक एक खजूर मिलती। एक वक्त ऐसा आया, आधी खजूर खाकर राहे खुदा में जो है वो जिहाद कर रहे हैं, फिर भी साबिर हैं और शाकिर हैं। बड़ा अहम किरदार था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का। हज़रत आयशा फरमाती 40-40 रोज हो जाते हमारे दिल में, हमारे घर में चूल्हा गर्म नहीं होता था, चूल्हा गर्म नहीं होता था। अगर आज की औरत को एक वक्त का खाना ना मिले तो वो पूरा घर क्या पूरा महल्ला सर पर उठा ले। और उनकी औरतें किसी साबिरा थी, शाकिरा थी, सब्र के साथ शुक्र के साथ चुप रहती। जब अल्लाह अता करता तो खा लेती,
जब रिस्क नहीं मिलता तो उस पर सब्र किया करती थी। तो सुनिए उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का मकाम मर्तबा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पर, हुदैबिया के मकाम पर आप तशरीफ फरमा, जिसे कहते हैं बैत रिदवान, हुजूर ने उम्रा करने का इरादा किया और कुरैश के जो अशराफ थे, बड़े लोग थे, उनके पास सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। भेजने की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए पेश आई कि उन्हें इत्तला मिली कि शायद किसी ने गलत अफवाह फैला दी कि रसूलुल्लाह अपने असहाब के साथ आ रहे हैं जंग के इरादे से, जबकि आप आए थे उम्रे के इरादे से, एहराम पहना हुआ है, हुदैबिया के मकाम पर तशरीफ फरमा है। आपने फरमाया यह गलत फहमी दूर करने के लिए किसको भेजा जाए। अब निगाह का इंतखाब देखिए किसका हुआ है। उसमें तो अबू बकर भी थे, उमर भी थे, मौला अली मुश्किल कुशा भी थे, कुरान के बड़े बड़े कारी भी मौजूद थे, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। उस्मान तुम जाओ। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां गए। जब वहां गए ना तो आपको हो गई ताखीर। क्या हुई? ताखीर हो गई। और किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने अफवाह, और किसी ने एक बात और कही। किसी ने कहा कि उस्मान तो बड़े खुशनसीब होंगे, काबे का तवाफ कर लिया होगा। और उन लोगों ने क्या कहा, जो कुरैश के शराफ थे, बड़े बड़े सरदार थे, उन्हें कहने लगे उस्मान इस साल तो हम तुम्हारे नबी को काबे का तवाफ करने नहीं देंगे, हाँ आइंदा साल वो हम उन्हें तवाफ करने देंगे। अब बात चल रही है, हाँ अगर उस्मान अगर तुम काबे का तवाफ करना चाहो तो काबे का तवाफ कर सकते हो, तुम्हें इजाजत है। समझो इस बात को। क्या कहा? तुम्हारे नबी को तो इजाजत नहीं, लेकिन हाँ अगर तुम चाहते हो ना तवाफ करना, तुम्हें इजाजत है, तुम तवाफ कर सकते हो। और हजरत उस्मान ने क्या कहा? हजरत उस्मान फरमाने लगे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर काबे का तवाफ नहीं करूंगा। जब मैं आया रसूल के साथ हूं तो तन्हा तवाफ नहीं करूंगा। भाई अगर कर लेते कोई मना नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, लेकिन मोहब्बत का तकादा यह था कि इसके साथ आया हूं, उसके साथ ही काबे का तवाफ करूंगा। और वहां लोग बातें कर रहे हैं उस्मान तो बड़े खुशनसीब हैं, काबे का तवाफ कर लिया होगा और हम यहां रुके हुए हैं। सुनो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुझे मेरे उस्मान पे कामिल भरोसा है, वो हमारे बगैर काबे का तवाफ नहीं करेगा। उस्मान कह रहे मैं रसूल के बगैर नहीं करूंगा, हुजूर फरमा रहे हमारे बगैर नहीं करेगा, हमारे बगैर नहीं करेगा, वो हुजूर के बगैर नहीं कर रहे हैं। अब वहां जो अफवाह फैली, अफवाह फैल के उस्मान गनी शहीद हो गए, चूंकि बहुत देर हो गई, कोई खबर ना आ सकी, तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने ली बैत। चलो भाई बैत करो। अब मुझे बताओ बैत जिंदा के लिए जाती है कि मुर्दा के लिए जाती है? अरे बोलिए तो, जिंदा के लिए जाती है ना। अब हुजूर यहां मकाम और मर्तबा बयान करना चाहते थे उस्मान गनी का, बयान करना चाहते थे, बताना चाहते थे, वरना अल्लाह ही बता देता जिब्रील को भेज के अभी वो तो इंतकाल कर गए, आप किस बात की भेज ले रहे हैं। तो आपने क्या किया, एक दरख्त के नीचे बैठकर, एक दरख्त के नीचे बैठे, अब वहां बैत हो रही है, एक के बाद एक। अल्लाह उस मंजर को बयान कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, बेशक अल्लाह राजी हो गए उन मोमिनीन से। अरे कई नजरों से सुभान अल्लाह। बड़ा एक नुक्ता समझाने लगा हूं, क्या फरमा रहा है, फिर सुन लिए कुरान मजीद को। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन,
बेशक अल्लाह राजी हो गया मोमिनीन से, अल्लाह राजी हो गया ईमान वालों से। आप कौन है जी? ईमान वाले। वो समझना बहुत, कौन है आप? ईमान वाले। कहीं लिखा हुआ है आपका ईमान? कोई सर्टिफिकेट है? किसे लिखा दिया आना मुस्लिम, यू आर मुस्लिम? कोई सबूत है? लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। कहीं लिख ले, हो सकता है कोई गलत लिखवा के लिए आया हो, मगर ये देखो अल्लाह के कुरान में लिखा हुआ है। हाय हाय, नहीं समझ रहे। अरे वो कहे जो जिसके बाद लिखा हुआ नहीं कहे मैं तो मोमिन। जिसके बारे में रब ने लिख दिया उसके मोमिन होने में शक नहीं करना, वो पक्के सच्चे मोमिन है। ओ कहिए जोर न सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा मोमिन, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह उनसे राजी हो गया। आपसे राजी है? कोई पक्का पता है अल्लाह को? आपसे मुझसे राजी हो गया है। तो जिनके पता नहीं और जिनके बारे पता है अल्लाह उनसे राजी हो गया। तो जिनसे अल्लाह राजी हो गया, अगर कोई उनसे नाराज होता है तो होता रहे, अपना नुकसान करेगा। उनकी शान में कोई कमी आने वाली बोलिए नहीं है। अल्लाह फरमा रहे मोमिनीन, मैं और आप कहते हैं मोमिन, हम ईमान वाले हैं। हकीकत में ईमान वाला वो है जिसे अल्लाह ईमान वाला कह रहा है। फिर फरमाया इज़ युबायिऊनका तहता शजरा, वो जो बैठ कर दरख्त के नीचे बैठ कर रहे थे, वो जो दरख्त के नीचे बैठ कर क्या कर रहे थे? बैठ कर रहे थे। मुझे बताओ पाकिस्तान में कितने दरख्त हैं? भाई हजारों होंगे, लाखों होंगे ना दरख्त। किसी को कोई दरख्त याद है? थोड़े दिन के याद होगा इसके, यहाँ कोई दरख्त था कट गया, उसका कोई तस्करा करता है? उसे कोई याद करेगा? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 100 दिन के बाद क्या होगा? तस्करा मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो दरख्त जिसके नीचे बैठ के साहबा ने बैठ की, उस दरख्त का तस्करा क़यामत तक बाकी रहेगा। जब तक कुरान बाकी, वो दरख्त भी बाकी रहेगा। वो दरख्त तो मिट गया पर उसका तस्करा बाकी रहेगा। अल्लाह फरमा रहा है वो दरख्त के नीचे बैठ कर जो बैत कर रहे थे, और सारे मोमिन हैं। और मोमिन में अबू बकर भी शामिल है, उमर भी शामिल है। और कोई ना जोर से सुभान अल्लाह। अबू बकर भी मोमिन, उमर भी, बोली उमर भी मोमिन है, और उस्मान भी। 1400 सहाबा उसके अंदर मौजूद। और हदीस तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, जिन लोगों ने उस दरख्त के नीचे बैठकर बैत की थी ना, उनमें से कोई एक भी जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। सब के सब जन्नती है। जोर से बोल दीजिए ना, सब के सब जन्नती। अब सब बैत हो रही है। अब देखो अगली बात बड़ी पते की है, अल्लाह ने बयान की, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, और अल्लाह ने जान लिया जो उनके दिलों में था। अल्लाह ने जान लिया, क्या जान लिया? जो वफादारी थी, अरे कहिए ना जोर से, जो सच्चाई थी, जो अहद की पुख्तगी थी, अल्लाह ने जान लिया। क्यों? इसलिए कि इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, सुदूर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों की बातों को जानने वाला है। और आप बैत हो रही है, सबके सब बैत करते रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, जब सब हो गए ना, हुजूर ने फरमाया ये उस्मान का हाथ। क्या फरमाया? ये उस्मान का हाथ। उस्मान तो जो गैर हाजिर थे, फरमाया सबने बैत की हुजूर के हाथ पर, और ये मंजर देख रहे हैं तमाम के तमाम सहाबा। फरमाया ये उस्मान का हाथ, ये उस्मान का हाथ, और हाथ रख के फरमाया ये उस्मान की बैत। अपने हाथ को उस्मान का हाथ करा दिया। अब नुक्ता समझ लीजिए, जुमला भी वो क्या है कि जो निगाहे उलूहियत में जो मकाम मुस्तफा के हाथ का था ना,
वही मकाम हजरत उस्मान के हाथ का भी था, वही मकाम हजरत उस्मान के हाथ का भी था। फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुमसे बैत कर रहे हैं, हकीकत में तुमसे बैत नहीं कर रहे, रब से बैत कर रहे हैं, रब से बैत कर रहे हैं। इसलिए कि फेले मुस्तफा फेले खुदा है। अरे सुनिए जुमला, बोलिए जोर से, फेले मुस्तफा फेले खुदा है। अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, और घबराओ ना, उनके हाथों पे रब का हाथ है, उनके हाथ पर रब का हाथ है। ये मकाम था हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का। अब वक्त हो गया खत्म, और बातें मैंने बड़ी बहुत सारी अर्ज करनी है। बस दो लफ्जों में आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू करता हूं, खत्म। आपका एक लक़ब है जामिउल कुरान, कुरान को जमा करने वाले। आज जो कुरान मौजूद है ये हमारे पास, ये कुरान, ये किसका जमा करता है? बोलिए, उस्मान गनी का। एक बात मैंने पहले समझाई थी, एक अब समझा देता हूं। किसी का हो जाए इंतकाल, किसी का हो जाए, बोलिए इंतकाल, हम क्या करते हैं? कुरान रखवा देते हैं मस्जिद के अंदर। ऐसा ही है ना? क्यों रखवाते हैं? ताकि कुरान पढ़ा जाता रहेगा, इसकी कब्र ठंडी होती रहेगी। जैसे जैसे कुरान पढ़ा जाएगा, कुरान पढ़ा जाएगा, उसकी कब्र ठंडी होती रहेगी। लेकिन कुरान तो बहुत सारे मस्जिद में रखे होते हैं। शर्त है कि जब वो कुरान पढ़ा जाए जो उसने रखा है साले सवाब की नियत से, हर कुरान नहीं, जो उसने रखा है वो पढ़ेगा कोई मस्जिद में आकर, तो उसके लिए फायदे का बायस उसकी कब्र ठंडी होगी। ऐसा है कि नहीं भाई? हो सकता है वो कोई कुरान पढ़े ना पढ़े, बहुत सारे कुरान है, किसी के हाथ में कोई सा कुरान लग जाए, किसी के हाथ में कोई सा कुरान लग जाए, मगर कोई कुरान कोई सा भी पढ़ ले, कोई कुरान कोई सा भी पढ़ ले मस्जिद में, चाहे वो किसी भी कंपनी का छपा हुआ हो, अरे इन सब का सवाब मिलेगा उस्मान गनी को मिलेगा, उस्मान गनी को मिलेगा। कयामत तक जब तक कुरान पढ़ा जाएगा इसका सवाब उस्मान गनी को मिलता चला जाएगा। इसलिए कि आपने कुरान को जमा किया, लोगों को खत्म कर दिया इख्तिलाफ, लोगों को मुत्तहीद करके एक कुरान पे जमा कर दिया। यह आपके कारनामे से एक अजीम कारनामा था। यह था मकाम मर्तबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का। अल्लाह की बारगाह में दुआ है